स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कोविड के बाद हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आ गया है, चाहे 9 घंटे ऑफिस में काम करना हो या फिर वर्क फ्रॉम होम। इसी को लेकर इंडिया टीवी ने आज एक कैंप का स्टार्ट किया है। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ डॉक्टर कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम मैम। मैम, ऑफिस की अगर हम बात करें, जैसे हम भी डेली ऑफिस आते हैं, 9 घंटे शिफ्ट करना, कभी कभी तो उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है। हम तो फिर भी एंकर्स हैं, तो स्टैंडिंग बुलेटिन्स हमारे होते हैं, हम फिर भी घूमते फिरते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ डेस्क पर वर्क कर रहे हैं और चाहे कॉर्पोरेट जॉब्स हों और बैठे बैठे पूरे दिन चेयर पर निकाल देना, कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जॉब ऐसी कि जिसमें आप 5-10 मिनट के लिए नहीं उठ सकते। तो आप उठिए, नहीं तो कमरे में ही चक्कर लगाइए और फिर से बैठिए। एक और तरीका जनरली मैं लोगों को बताती हूँ कि खूब पानी पीजिए। तो आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, तो जब आप वॉशरूम जाएंगे तो एक चक्कर लग ही जाएगा। तो आपके बैक को, क्योंकि हमारे ही बॉडी वेट से प्रेशराइज होते रहते हैं, प्रेशर्स आते रहते हैं बॉडी के, वो हमें तंग करते हैं। और दूसरी चीज़ जो एक और जो बुरी बात है कि अगर आप एक पोजीशन में रहते हैं तो आपकी मसल्स शॉर्ट हो जाती हैं, वीक भी होती हैं, शॉर्ट भी हो जाती हैं। तो हमें फिर दोनों चीज़ें करनी होती हैं, आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है और स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। बहुत ज़रूरी है। तो ऑफिस में कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं? हाँ, बैठे बैठे तो जनरली हम नेक और शोल्डर कर सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप नेक और शोल्डर और लेग भी करते हैं तो फ़ायदा करता है। जैसे हमारे कमर में दर्द होता है तो हम उसको नॉर्मली लगता है कि ठीक है आज दर्द हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं। हमें कब जल्द एक्शन ले लेना चाहिए ताकि वो पेन ज़्यादा ना बढ़े और कुछ ज़्यादा बीमारी ना हो? देखिए, अगर ऐसा है कि आपको पेन आज हुआ है तो जनरली मसल वीकनेस से होता है और मसल फटीग से होता है। तो आपको ध्यान देना कि आप कितने घंटे में आपको फटीग आया। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि मसल की पावर कितनी है और दूसरा मसल का एंड्योरेंस, जिसको स्टेमिना कहते हैं। उसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी। आप काम ले रहे हैं मसल से, तो उसको खाना चाहिए ना, तो उनका खाना है एक्सरसाइज करके उसको पहले सर्कुलेशन बढ़ाना, मसल की इतनी ताकत रखना ताकि वो अपना सर्कुलेशन खुद बढ़ा सके। जो आप ऑफिस की बात कर रहे थे, एक चीज़ और होती है, ऑफिस में एसी स्ट्रांग होता है, तो जो वीक मसल होती है वो और कंट्रैक्ट कर जाती है, तो उसका सर्कुलेशन और घट जाता है। तो इसलिए आपको बीच बीच में चेंजेस लाना पोस्चर में तो बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप बैठे हो थोड़ी देर तक के लिए तो खड़े हो जाओ, और खड़े हो तो बैठ जाओ। कीप चेंजिंग योर पोस्चर्स। पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। तो क्या फिजियोथेरेपी मतलब इनफ है बॉडी के ट्रीटमेंट के? या व्हाई नॉट। फिजियोथेरेपी तो ऑफ कोर्स आपको पहले ही आप उसको फीड कर रहे हैं ना। आप जनरली एक्सरसाइज सुबह कर लेते हैं तो आपने पहले ही उनको खाना दे दिया, अब दिन भर आप काम ले सकते हैं उससे। अगर हम विमेंस की बात करें तो जनरली विमेंस काफ़ी ज़्यादा आजकल हील्स पहनने लग गई हैं, अलग अलग तरह के आपने देखे हैं हील्स आने लगे। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वजह होती है, कमर में दर्द होता है, हमारा पोस्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए जनरली क्या करना चाहिए? नहीं, हील्स पहनने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपना पोस्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हील्स पहन ली है तो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी की शिफ्ट हो जाती है। तो आप बहुत पेंसिल हील ना पहन के, या तो फिर आप प्लेटफॉर्म टाइप पहन लीजिए, या फिर थोड़ा कम ड्यूरेशन के लिए पहन। बढ़ती उम्र के साथ जो बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं डेली बेसिस पर उनको भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया। और पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे जो 20-21 ईयर्स के होते थे काफ़ी ज़्यादा फिट होते थे, क्योंकि न्यू उनकी बॉडी मतलब ग्रो कर रही है तो काफ़ी फिट होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, क्या करें उसके? नहीं, पहले एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। पहले जब टीन एज में बच्चे होते तो खेलते रहते थे, स्कूल तक खेलते रहते थे, कॉलेज में जाके भी खेलते थे, तो मसल की डेवलपमेंट और बोन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती थी। आजकल लोग अधिकतर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रहते हैं, तो वो जो सिटिंग की वजह से जो मसल में वीकनेस आ जाती है वो वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पोस्चर तो टीनेज से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल है कि जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, तो हम किसी भी बैड पोस्चर में जाके पढ़ लेते हैं। बॉडी में पोस्चर की आप बात करें, हंच निकल आता है, अजीब सा पोस्चर हो जाता है और काफ़ी कोशिश भी करते हैं उसके लिए ठीक करने, लेकिन नहीं होता। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिनका हंच निकल गया? या तो बॉडी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है या ऊपर की तरफ? नहीं, हंच जैसे जैसे हम जो हंच हम पहले देखा करते थे वो ओल्ड एज में देखा करते थे, वो होता था मसल वीकनेस की वजह से, ये भी मसल वीकनेस की वजह से। और अगर आप देखें
अगर हम हर टाइम नीचे को मुंह करके ऐसे रहेंगे तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कंधे और हंच वाली जगह ही है। लेकिन उसके बाद हमारे नेक पर भी प्रॉब्लम आती है, अगर नीचे ज़्यादा रहता है सर तो नेक पे problem जी, नेक पे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमको उसका फिर उल्टा करना है ना। अगर हम 12-12 घंटे एक चीज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग तो हुई नहीं, तो मसल इम्बैलेंस हो जाता है। तो डाइट पर भी कुछ फोकस करना चाहिए। नहीं, डाइट एज सच इसमें हेल्प नहीं करेगी। डाइट नॉर्मल लीजिए, अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए। आप ये बताइए कि वो एक्सरसाइज कर रहा है और डेली एक्सरसाइज करता है और उनकी डाइट भी कुछ ख़राब नहीं होगी, डाइट भी सही होगी, तो ऐसा क्यों होता है? और पहले पता लग जाए उसके लिए क्या किया जाए, पहले से क्या प्रिकॉशंस लें, ऐसा ना हो? नहीं, मुझे लगता है कि अगर जैसे सपोज करो कि आपकी एक्सपेक्टेशन कभी कभी अपने आप से बढ़ जाती है। जिम वाले, मैं खाली हार्ट अटैक की बात नहीं कर रही, मैं अदरवाइज भी बात कर रही हूँ। कभी कभी आपको क्या लगता है कि मैंने 4 राउंड्स कर लिए, अब मैं 5th राउंड करता हूँ, यू नो, और आपकी बॉडी उस टाइम तैयार नहीं है। तो जब वो नहीं है तैयार तो वो क्या करेगी? वो स्पाज़म में चली जाएगी, तो वो खिंच जाएगी। ऐसे ही हार्ट के साथ भी होता है। अगर आप हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस दे दोगे तो हार्ट क्या करेगा? फिर वो खिंच जाएगा, तो वो अटैक आ जाएगा, यू नो, बिकॉज उसके बस की नहीं है इतना करना। तो आपको अपने शरीर के हिसाब से जाना होता है, और आप 1 या 2 दिन में नहीं कर सकते, आपको ग्रेजुअली बढ़ाना होता है। बचपन से ही ऐसा क्या करें कि पोस्चर सही रहे? क्योंकि बचपन से काफ़ी बच्चों का पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, लेकिन तब उस समय हम ध्यान नहीं देते, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब दिखता है कि यार पोस्चर बिल्कुल बिगड़ गया है, लेकिन तब देरी हो जाती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बचपन में हम पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं सुनते। सबके पेरेंट्स ने टोका होता है कि आप सीधे से बैठिए, सीधा हो जाओ, टेढ़े हो रहे हो, झुक रहे हो, नहीं सुन रहे होते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर हम स्कूलों में कहीं इंट्रोड्यूस करें, स्कूल में कोई लेक्चर को ऐड किया जाए कि पोस्चरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल की ज़रूर सुनते हैं। और ऑफिस में क्या करना चाहिए? चलिए, बच्चों के लिए तो स्कूल में अवेयर करना चाहिए, और जो हम डेली ऑफिस जाते हैं मैं बता रही हूँ आपको, आपके इस कैंप ने आज किया है। आप पूछेगा अपने लोगों से, आज इस कैंप ने ज़रूर ये किया है कि लोग अवेयर हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। तो आई थिंक जब अवेयरनेस आती है तो ज़रूर सोल्यूशन निकलता है। कितने सेशंस लेने पड़ते हैं डेली फिजियोथेरेपी के लिए, मतलब एक इंसान को? अगर सच अगर आपको प्रिवेंटिव करना है तो एक्सरसाइजेज आर इनफ। हाँ, अगर आपको पेन आ चुका है तो 10 से 15 सेशन ज़रूर लेने पड़ते हैं। और अगर पेन आ जाए तो हमें जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेना चाहिए। जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अगर जैसे आज पेन आया और आप कल कंसल्ट कर लेते हैं तो आप जल्दी हील हो जाते हैं और प्रिवेंट भी कर लेते हैं। पर अगर आप कंटिन्यू करते हैं विद द पेन तो फिर आप प्रॉब्लम्स को मतलब बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच बात करनी। तो ये डॉक्टर कंचन मित्तल को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखना है और अपने पोस्चर पर कितना ज़रूरी है ध्यान देना। फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप इंडिया टीवी देखते रहिए। नमस्कार।